लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, दी मध्याह्न भोजन बंद करने की चेतावनी। विधानसभा चुनाव में दिए गए खाने की राशि नहीं दी गई, लोकसभा चुनाव में नहीं देंगे खाना। शासन के आदेश दिए गए हैं कि 100 राशि दिए जाने पर 7% राज्य सरकार नहीं देती अपना हिस्सा। महानवंबर में दिया है 40% स्कूल और आंगनवाड़ियों में भोजन। लोकसभा चुनाव में नहीं देंगे खाना। शासन के आदेश दिए गए हैं कि 100% राशि दिए जाने पर भी दिए जाते हैं 60%। राज्य सरकार नहीं देती अपना हिस्सा। महानवंबर में दिया है 40% स्कूल और आंगनबाड़ियों में भोजन नाश्ता पकाकर खिलाने वाली महिला और स्वयं सहायता समूह संघ से जुड़ी महिलाओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भोजन नाश्ते की दर बढ़ाने और समय पर भुगतान करने की मांग प्रमुखता से अंकित की गई। ज्ञापन में स्कूल आंगनबाड़ियों का भोजन नाश्ता बंद करने की चेतावनी भी दी गई। प्रांतीय समूह संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधीश संजय जैन को दिए ज्ञापन में उल्लेख है कि पूरे प्रदेश में पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भोजन नाश्ता पकाकर खिलाने का काम महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। विगत 1 दशक से महंगाई कई गुना बढ़ गई है, लेकिन भोजन बनाने की दर आज भी वही पुरानी है। 4-5 रुपए में अधिकारी बच्चों को भरपेट खाना और 2 सब्जी खिलाना चाहते हैं। साथ में अचार, पापड़, सलाद की भी मांग की जाती है। कई जगह शिक्षक झूठी शिकायत कर समूह को हटवा देने का काम कर रहे हैं, फिर खुद शिक्षक शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से फर्जी तरीके से मध्याह्न भोजन संचालन का काम करते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए नियम बनाया जाए कि शिक्षक को भोजन बनाने से रोकने के लिए प्रबंधन समिति को भी मध्याह्न भोजन संचालन न सौंपा जाए। प्रदेश प्रभारी विमला ओम प्रकाश पांचाल, शबाना अकरम खान सहित बड़ी संख्या में समूह से जुड़ी महिलाएं शामिल रही। एक जिला स्तरीय ज्ञापन कलेक्टर को भी सौंपा गया, जिसमें विधानसभा चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मतदान दल को भोजन नाश्ता करने के लिए जो पैसा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाना था, वो उनके खाते में आज तक नहीं पहुंचा। ज्ञात हो कि कलेक्टर संजय कुमार ने कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भोजन का पैसा समूह को देने की गरज से चुनाव ड्यूटी से काट कर भुगतान करवाया था। समूह का आरोप है कि अधिकारियों ने कर्मचारियों से पैसा तो काट लिया, लेकिन समूह के खाते में देने की बजाय बीच में ही खुद रख लिया। NBS लाइव टीवी के लिए शिवपुर से नबी अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। हमारी प्रदेश स्तरीय मांगे आज 5 फरवरी से सभी रसोइयां हड़ताल पर बैठ चुकी है और समूह संचालक क्या है कि बिना कारण के, बिना नोटिस के इनको हटाया जा रहा है। जनसंख्या के आधार पर 26 बच्चों पे एक रसोइयां होती है। जो अब बच्चे घट रहे हैं तो इसमें कमी किसकी है? टीचर की, रसोइयों की नहीं है। 15-15, 20-20 सालों से जो काम कर रही है उनका रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में आज हमने हड़ताल रखी है और जो आंदोलन है इसका मुख्य कारण है यहाँ पे जो हमने जिले में आंदोलन दिया है, तो इसका मुख्य कारण है कि मैंने जो पोलिंग पर मतदाता कर्मियों को जो खाना खिलाया था समूह संचालकों ने, कलेक्टर सर का आदेश है उस पर खिलाया था। 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमें राशि डलनी थी, वो राशि अभी तक नहीं डली है। कलेक्टर सर से बार बार पूछने पर वो बताते हैं कि राशि तो डल चुकी है, कर्मियों से तो वो जो मतदान कर्मी है उनके खाते से तो कट चुकी है, तो आप तक क्यों नहीं पहुंची? तो ना तो वो हमें स्पष्ट जवाब दे रहे, ना जिला पंचायत सीओ सर जवाब दे रहे। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नवंबर की जो बच्चों की राशि आएगी उसके साथ आपका पेमेंट डल जाएगा, लेकिन अभी तक हमें पेमेंट नहीं डला और 4-4, 5-5 हज़ार का हमारा खर्चा हुआ है सभी समूहों का। तो अगर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसका राशि नहीं आई तो लोकसभा चुनाव में हम बिल्कुल खाना नहीं देंगे। हम पे कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं डाला जाएगा। हम कलेक्टर सर का किसी का दबाव नहीं सहेंगे, चाहे हम हटा दे तो हजारों की तादाद में हम आंदोलन करेंगे यहाँ पे अगर किसी समूह को हटा दिया तो, लेकिन हम लोकसभा चुनाव में बिल्कुल खाना नहीं देंगे। मेरा मतलब ये है कि शासन का जो आदेश है कि 26 बच्चों पे एक रसोई है ना, तो अब बच्चों की संख्या इस साल मतलब कम हुई है, तो इसमें शिक्षकों की लापरवाही है। शिक्षकों की लापरवाही है, रसोइयों की थोड़ी है इसमें। नहीं तो मतलब ये नए प्रवेश के लिए काम नहीं कर रहे शिक्षक? नहीं, तो वो उनको प्रवेश के लिए ना काम कर रहे, ना ही वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को। इसी वजह से तो गांव में बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, वो बाहर जा रहे हैं। तो इसका कारण इनको क्यों बताया जा रहा है रसोई? तो ये सर्वे जो चलता है स्कूल चलो अभियान का, उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे शिक्षक? टीचर, इसका हमें ध्यान नहीं, टीचर शायद ही इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इसी वजह से ये हमें दिक्कत भोगनी पड़ रही है रसोई वाली को, वरना इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं थी। रसोई वाली को क्यों हटाया है? जो अच्छा, पिछले महीने 40% की जो राशि दी गई है किसको? समूह को, हाँ, है ना, उसका क्या कारण है? नहीं, 40% राशि नहीं जाती। 40% दी गई है। किस कौन की दी गई थी? MDM की। हाँ, एक सेकंड, नवंबर की 60% के मान से हमें राशि डलती है। 60% केंद्र सरकार से डलती है, 40% हमें राज्य सरकार से डलती है। जो राज्य सरकार की हमें कोई राशि नहीं डलती, केंद्र सरकार की राशि डलती है। 100 बच्चे हमारे भोजन करते हैं तो 60 बच्चों का पेमेंट डलता है, लेकिन नवंबर की राशि हमें कट के आई है। खाद्यान्न भी हमें कट के आया है। अब ये टीचर इसमें भी लापरवाही कर रहे हैं।
जो उपस्थिति वो देते हैं उसमें भी लापरवाही कर रहे हैं। तो ये टीचरों की गलती है और जिला पंचायत की गलती है कि वो किस आदेश पे उन्हें बना के दे रहे हैं। हम जितना बच्चों को खाना खिलाते हैं उतनी राशि में नहीं डल रही परीक्षा के समय कैसे पूरे बच्चे आ जाते अच्छा, मेरा मतलब ये है कि आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, शासन का आदेश है कि 100% बच्चों को खाद्यान्न दिया जाए और राशि दी जाए, है ना। तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, हाँ। है ना, और 40% राज्य सरकार। तो क्या मतलब आपका कहना ये है कि राज्य सरकार अपनी राशि मिलाती नहीं है इसमें? नहीं मिलाती, हमें दे ही नहीं रही ना, इसके लिए तो हम काफी बार आंदोलन कर पिछले कई सालों से देखा जा रहा है 60% के अलावा मतलब, और कई सालों से हम आंदोलन ही कर रहे हैं ना। तो आपका कहने का मतलब प्रभाव ही नहीं पड़ रहा उन पे। राज्य सरकार राशि नहीं देती डाल रही है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट 60% ही नहीं डल रही है हमें टाइम पे। इनका लक्ष्य ये है कि समूह तो काम छोड़ दे और हम ठेके वाले इनको काम दे दें। ठेका प्रताप पे काम देना चाहते हैं और समूह से काम छीनना चाहते हैं। बड़े एनजीओ को देना चाहते हैं। ठीक। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।